आज मैं बना रही हूँ बिना कोई भी बेकिंग किए सिर्फ 10 मिनट में बन जाने वाली चॉकलेटी कुनाफा टार्ट। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और वो सुबह से ही मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि कुछ ना कुछ नया डिफरेंट अलग सा मीठा मैं उनके लिए बना कर दूँ। तो अगर आपको भी कुछ अलग मीठा ट्राई करना है और चॉकलेट्स आपको पसंद है ना, तो एक बार इस चॉकलेटी कुनाफा टार्ट को ट्राई करना। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो आप सबके घर में होंगे ना, उसी से ही मैंने इसे बनाया है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए ये ओरियो बिस्किट्स। मुझे ओरियो बिस्किट्स पसंद है, इसीलिए मैंने ओरियो लिए। आप अपने मनपसंद कोई भी बिस्किट ले सकते हो। और ये छोटे छोटे वाले 4 पैकेट यूज़ किए। 20 बिस्किट्स थे इसमें, बट जिसमें से 2 बिस्किट्स मैं बनाते बनाते खा गई, तो टोटल 18 बिस्किट्स लिए और इसका हमें ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया। और अब इस पाउडर में हमें डाल देना है बटर, या फिर देसी घी भी डाल सकते हो। तो 30 ग्राम जितना हम इसमें डाल देंगे बटर। और बटर के साथ ना इस बिस्किट्स के पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बिस्किट्स जो है ना, ये इस तरह से बंधने शुरू हो जाएंगे, गीली सैंड जैसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो हमें इस तरीके के बिस्किट्स बना लेने हैं। अब इसके बाद हमें टार्ट्स बनाने के लिए चाहिए होंगे टार्ट मोल्ड, जिसके लिए ना मेरे पास ये छोटे साइज़ के लूज़ बॉटम टार्ट मोल्ड है, मतलब नीचे की प्लेट इसकी अलग हो जाती है। तो मैं ये छोटे छोटे वाले 2 मोल्ड्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप एक बड़ा टार्ट मोल्ड ले रहे हो तो आप 8 या 9 इंच के मोल्ड में इसे बना लीजिएगा। तो सबसे पहले इन बिस्किट्स को आधा आधा मैंने इन मोल्ड्स में डाल लिया है। अब ना इसे हम इस तरीके से सारी साइड्स पर स्प्रेड कर लेंगे, और मतलब हम पूरे अच्छे से इस बिस्किट्स की एक मोटी सी लेयर बना लेंगे। जो साइड्स हैं ना, जो कॉर्नर्स हैं, उसको अच्छे से थोड़ा सा थिक रखिएगा ताकि डीमोल्ड करते हुए ये बिस्किट्स टूटे नहीं। तो इस तरह से इसे साइड तक अच्छे से फैला के हल्का हल्का हाथों से एडजस्ट कर लेंगे, और किसी भी फ्लैट चीज़ के साथ ना इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे, हल्का से इसकी शेप को एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे ये बिस्किट्स इस तरह से सेट हो जाएंगे। बहुत आसान है, और इस काम में अगर आप चाहो तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो। बच्चे ऐसे काम बहुत एंजॉय करते हैं। और इस तरीके से बिस्किट्स की लेयर बनाने के बाद ना इन मोल्ड्स को हमें 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि जो बटर हमने बिस्किट्स में डाला ना, वो अच्छे से सेट हो जाए और बिस्किट्स अपनी शेप पकड़ लें। और इतनी देर में हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए ना अब हमें इसमें बनाना है कुनाफा। और कुनाफा के लिए वैसे तो हमें कैटेफी डो चाहिए होगा, बट हमारे पास तो वो अवेलेबल नहीं है। हम बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें जो हम सबके घर में हैं उसी से ही बनाएंगे इसे। तो मैंने यहाँ पर ली है ये रोस्टेड वाली सेवई। ये लंबी पतली सेवई जो हम सेवियाँ वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, वही सेवई है ये। और ये 150 ग्राम का पैकेट है, बट मैं पूरा पैकेट यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें से आधा पैकेट ही यूज़ करूँगी। तो आप मान के चलिए कि इसमें से 75 ग्राम जितनी सेवई मैंने इसमें से निकाल ली है। और ये सेवई लंबी लंबी है, तो इसको ना हाथों से ही हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सेवई को हल्का हल्का छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इस सेवई को ना हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये सेवई भुनी हुई ही है, बट फिर भी इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी निखर जाए। तो एक पैन में 1 बड़ा चम्मच जितना मैंने देसी घी लिया है। आप चाहो तो अब भी बटर ले सकते हो। और इसमें ये सेवियाँ डाल के, यानी कि सेवई डाल के हमें इसे भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड है। हल्का सा ही भूनेंगे तब तक जब तक इसमें से ना स्वादी स्वादी भुनी भुनी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना बार बार आ रहे थे कि सच में बना रही हो ना, और मैं उन्हें यही बोलती जा रही थी कि हाँ बाबा बना रही हूँ। तो बस हमारी ये सेवई तैयार हो गई है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे हम। और इसके बाद ना अब मैंने यहाँ पर लिया है ये पिस्ताशियो स्प्रेड। ये मेरा होममेड पिस्ता स्प्रेड है, जिसे मैंने घर पर ही पिस्ता के साथ बनाया है। इसकी रेसिपी वैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। रेसिपी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी रेसिपी चेक कर लीजिएगा। सिंपल से 4 इंग्रेडिएंट से ही बनता है ये घर पर। और अब काफ़ी सारा ये स्प्रेड इसमें डाल करना, इस सेवइयों के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा ये कुनाफा तैयार हो जाएगा। ये वही कुनाफा है जो महंगी दुबई वाली वायरल चॉकलेट में डलता है ना, वही कुनाफा है ये। तो अब ये जो बिस्किट की लेयर हमने सेट करके रखी थी ना फ्रिज में, अब इसने अपनी शेप को होल्ड कर लिया है। तो अब इस स्पेस को हम फिल कर देंगे अपने इस कुनाफा के साथ। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भर भर कर इसमें कुनाफा डाल देना है, और ऑलमोस्ट सारी स्पेस में हमें ये कुनाफा डाल देना है। हल्का सा ऊपर गैप रख लीजिएगा, जिसमें हम 3rd लेयर फिल करेंगे। आप देख रहे हो इसका कलर ही कितना यमी लग रहा है, और मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है। ये नेचुरल कलर से ही बना हुआ है। ज़रूर चेक करिएगा इसकी रेसिपी को। और फिल करने के बाद अभी से ये मोल्ड्स कितने यमी लग रहे हैं ना। अच्छा, इन मोल्ड्स को अभी हम एक साइड पे कर देते हैं। किचन काउंटर पर ही रख रही हूँ मैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बना रहे हैं अपना 3rd लेयर, यानी कि चॉकलेट गनाश, जिसके लिए 100 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली। आप अपनी मनपसंद कोई भी चॉकलेट ले सकते हो। और 50 ग्राम जितनी इसमें क्रीम डाल के इसको मेल्ट किया। मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था, आप इसे डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हो। और अब ये जो तैयार गनाश है ना, हम डाल देंगे अपने इन मोल्ड्स में।
और इस तरीके से मोल्ड को चलाते हुए यानी कि इसको सारी तरफ रोटेट करेंगे और पूरी अच्छे से एक लेयर बना लेंगे इस गनाश के इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये गनाश डाल देना है और दोनों मोल्ड्स को हम गनाश से भर लेंगे। और अब इस मोल्ड्स को ना 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये गनाश थोड़ा सा सेट हो जाए, और 5 मिनट के बाद फाइनल गार्निशिंग कर देंगे, जिसके लिए पिस्ताशियो स्प्रेड को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया और इसके साथ ना इस तरीके से हम लाइंस बनाएंगे और फिर टूथपिक लेकर ना इसको इस तरीके से चला लेंगे। ऐसे एक इसमें रैंडम सा पैटर्न बन जाएगा जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और हर बार जब भी आप टूथपिक चलाएं ना तो इसे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लगने लगी है ये टार्ट। अच्छा, अब इन टार्ट्स को हमें सेट अच्छे से कर लेना है ताकि बिस्किट की लेयर एक बार अच्छे से सेट हो जाए, डीमोल्ड करते हुए टूटे नहीं। तो आधे से 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। और आधे 1 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद फाइनली तैयार हो गई हैं आज की हमारी ये अलग से टाइप का एक बहुत ही टेस्टी सा कुनाफा टार्ट। आप देख रहे हैं कि देखने में ही कितनी यमी लग रही हैं ये। अब इन्हें डीमोल्ड कर लो, जिसके लिए इसके नीचे एक ग्लास रखो और हल्का सा नीचे से पुश करो साइड से पकड़कर, तो बहुत इजीली ये जो टार्ट है ना ये डीमोल्ड हो जाएगी। और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है। इसके साइड पे ये टार्ट मोल्ड का पैटर्न बन गया है और अंदर ये ऊपर से ही देखने में अभी तो यमी लग रही है, अभी अंदर का सरप्राइज़ तो हमने दिखाया ही नहीं है। तो बस इसी तरह से दूसरे वाले टार्ट मोल्ड को भी हम डीमोल्ड कर लेंगे और तैयार है आज की हमारी ये एक्स्ट्रा चॉकलेटी कुनाफा टार्ट। अब इसे कट करके मैं अब आपको इसके अंदर का सरप्राइज़ दिखाती हूँ। वाह, आप देख रहे हो कितना यमी लग रहा है ये बिस्किट और कुनाफा ग्रीन कलर का, ऊपर से ये चॉकलेट, ये बहुत ज़्यादा यमी बनता है। एक्चुअली जिस दिन मैंने ये बनाई थी ना उसी दिन बाई चांस शाम को मेरे फ्रेंड्स आए कुछ घर पर और उन्हें भी मैंने इसे टेस्ट करवाया, तो वो तो इसके फ़ैन ही हो गए और बार बार पूछ रहे थे कि ये है क्या, बनाया कैसे, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मेरे हस्बैंड तो पागल ही हो गए थे, बहुत ज़्यादा पसंद आया उन्हें ये। तो आप भी ट्राई करिएगा इस कुनाफा टार्ट को। और अगर आपको भी मेरी तरह चॉकलेट पसंद है ना तो आपको ये कुनाफा टार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करना। कुनाफा, पिस्ताशियो और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यमी है। और हाँ, ट्राई करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।